हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम परवीन कुमार आर्य है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब तक हम इस एक्सरसाइज की एक वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर वांट टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में एक जो कॉन्ट्रैक्टर है चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड इंस्टॉल करना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, C prefers to have a slide whose top at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, C wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? यानी कि दोनों के दोनों केस में स्लाइड कैसी होगी। अब सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए वो बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि 2 स्लाइड चिल्ड्रनों के लिए बनाना चाह रहा है वो बच्चे लोग। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि इस तरीके से एक पार्ट लिया, ठीक है। अब यहां से एक 5 साल के कम बच्चों के लिए यहां से एक स्लाइड बना दी, ठीक है, जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का। ये जो हाइट है, जहां तक की जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई ली ना उसने स्लाइड की, वो कितनी ली है 1.5 मीटर बच्चों, ठीक है। दूसरी स्लाइड उसने बोला कि एक स्टीप स्लाइड बनाती है बड़े बच्चों के लिए, जो कितने डिग्री पे बनाती है 60 डिग्री बनाती है ग्राउंड पे, ठीक है। कितने डिग्री बनाती है यहाँ पे 60 डिग्री बनाती है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहां से यहां तक की जो ए से मान लो ये हाइट जो है वो 3 मीटर है। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो 3 मीटर है। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब हमसे स्लाइड पूछ रहा है, तो मान लो डी से ई, सी से डी से जो सी तक की स्लाइड है वो x है, इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी जो लंबाई है वो x है लेंथ, और a से e तक की लेंथ जो है वो y है बच्चों। अब क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, इस x और y की वैल्यू बतानी है। x और y क्या है, हमारी स्लाइड की लेंथ है बच्चों। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे DBC। क्या लेंगे, ट्रायंगल DBC। तो DBC में आप देखोगे हमें प्रीपेंडिकुलर का पता है और हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन सा रेशो एप्लीकेबल होगा, प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा। तो यहां पे हम करेंगे साइन 30 डिग्री। क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रीपेंडिकुलर यानी कि CB कितना है 3 मीटर अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल्स टू, ये सॉरी 1.5 मीटर गिवन है बच्चों, ये 1.5, तो यानी कि 1.5 अपॉन में x। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो होगी 1.5 इंटू में 2 यानी कि 3 मीटर। जो ये छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी 3 मीटर। अब हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो y की वैल्यू में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABE। तो ABE में AB की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, और ये भी फिर से क्या बन गया है हमारा प्रीपेंडिकुलर। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल ABE तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 3/y, ठीक है बच्चों। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2
इक्वल्स टू 3/y। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई से y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू में 2/√3। जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो गया 2√3 मीटर। यानी कि ये वाली जो स्लाइड है इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी 2√3, और ये छोटे बच्चों वाली जो स्लाइड होगी C से D तक की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी 3 मीटर। चलो बच्चों देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यानी कि हमें बोल रहा है कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है इस तरीके से। तो इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पे होगा इसके पास, ठीक है। इससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से जब इस टावर के टॉप पर देखते हैं तो बच्चों हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि यहां से यहां तक जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री बच्चों। अब मान लेते हैं ए और बी एक टावर है, सी वो कोई पॉइंट है जहां से 30 डिग्री का एंगल बनता है, और जो ये पॉइंट है टावर के फुट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर है। कितनी है, ये जो लेंथ गिवन है वो गिवन है हमें 30 मीटर बच्चों। अब पूछ रहा है कि इस टावर की हाइट फाइंड करो। इस टावर की हाइट क्या है ए बी, तो इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें जिसको फाइंड करना है और जिस वैल्यू को गिवन है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये प्रीपेंडिकुलर है, ये बेस है। प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है हमारा बच्चों tan थीटा। थीटा की जगह कितना एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन में सीबी की लेंथ कितनी गिवन है हमें 30, ठीक है बच्चों। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, इजिकल्स टू ए बी अपॉन में 30। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 30/√3। अब हम रूट की वैल्यू को अपोन में नहीं छोड़ेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब ये कितना बन जाएगा 30√3 अपोन में √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 होगा, और 3 से ये कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा tan√3। तो यानी कि जो टावर की हाइट है, टावर की हाइट क्या मान के चले थे हम ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आई है tan√30 मीटर बच्चों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in string. यानी कि बच्चों कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, मान लो कि एक काइट है यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है जो कि ग्राउंड से किसी ऊंचाई पे होगी। लेकिन आपने कभी देखा है कि पतंग डायरेक्टली ऊपर की तरफ इस तरीके से उड़ती है। पतंग हमेशा हमारी कुछ इस तरीके से उड़ती है बच्चों, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो ये पतंग की डोर है, इस पतंग की डोर के साथ जो ये पतंग बनी हुई है वो यहाँ पे आके कहीं ग्राउंड पे बंधी हुई है। क्या है वो कहीं ग्राउंड पे आके बंधी हुई है, ठीक है। और जो एंगल बनाती है वो एंगल कितना बनाती है 60 डिग्री बच्चों।
कितने डिग्री बनाती है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और जो हाइट बताई है ना काइट की ग्राउंड से, यानी कि यहां से जो हाइट है वो कितनी है, मान लो कि ए बी और सी ये पॉइंट, वो कितनी गिवन है हमें 60 मीटर बच्चों। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ बताओ। अब ये स्ट्रिंग इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है हमारा, ये स्ट्रिंग इस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनस बन रहा है। इस हाइपोटेनस की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। जब इस हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्रीपेंडिकुलर का पता है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो कौन सा रिलेशन बनता है हमारा, साइन थीटा का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, यानी कि ये वाली लेंथ ए से सी तक की हम मान लेते हैं x, तो यानी कि 60 अपॉन में x। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इजिकल्स टू 60 इंटू में 2 अपॉन √3। 60 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 120 अपॉन √3। अब इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रूट वाली वैल्यू को अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, तब रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इंटू में √3। जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 120 √3 अपॉन में 3, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से ये वाली वैल्यू 40 टाइम्स, तो आंसर कितना हो गया हमारा बच्चों 40√3 मीटर। यानी कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या है 40√3 मीटर का है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।